बाबा जी, आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है। इसमें आपका क्या मानना, क्या कहना, क्या संदेश है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके चैनल के देखने वाले सभी दर्शकों का मैं योग गुरु ज्योति बाबा अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार करता हूँ। आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, जिसमें पूरी दुनिया में लोगों को जो बढ़ती आत्महत्याएं हैं उनसे हम कैसे बचें इसके बारे में जागरूक किया जाता है। मेरा मानना यह है कि कानपुर, जिस शहर में मैं रहता हूँ, कानपुर को उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आत्महत्या कानपुर में होती है। कानपुर में पिछले वर्ष का जो आंकड़ा है वो लगभग 500 से ऊपर का आंकड़ा जा रहा है, जिसमें एक साल में आत्महत्याएं हुई और पूरे देश में हर 44 सेकंड पर एक आत्महत्या आज हो रही है। इसलिए ये आत्महत्याएं क्यों बढ़ रही हैं? तो उन आत्महत्याओं के बढ़ने के पीछे कहीं ना कहीं कारण जो बढ़ती बेरोजगारी है, घरेलू हिंसा है, घरेलू जो कलह हो रही है और कन्फ्रंटेशन, एक दूसरे के ऊपर अविश्वास, पति का पत्नी पर अविश्वास, पत्नी का पति पर अविश्वास, परिवार में अविश्वास का जो भाव। और सबसे बड़ी बात है, आज जो बच्चे हैं वो कुंठा, हताशा और निराशा के शिकार होकर के आत्महत्या कर रहे हैं। प्रश्न पहले ये था कि जो बड़े लोग हुआ करते थे वो कुंठा, हताशा और निराशा में आत्महत्या को कबूल करते थे, लेकिन जिन बच्चों की उम्र अभी खेलने, कूदने और पढ़ने की है, वहां पर आत्महत्या यदि पहुंच जाए तो इससे समझा जा सकता है कि जो समाज का सोशल स्ट्रक्चर है, जो समाज का हमारा जो बड़ा दायरा था, जिस समाज में बड़े बूढ़े बैठ के आपस में चिंतन और मनन और चर्चा करते थे, आपस में बैठ के कोई बात हुआ करती थी तो उसको आपस में बैठ के शेयर करते थे, ये शेयरिंग खत्म हो गई, ये चर्चा खत्म हो गई। ये घर की जो चौपालें लगती थी, घर में जो नित्य प्रकार की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती थी, वो बड़े बूढ़े बैठ करके करते थे। तो कहीं ना कहीं जो एकाकीपन परिवार में आया, कहीं ना कहीं अकेले रहने का भाव आया, कहीं ना कहीं सामूहिक परिवार जो होते थे वो प्रचलन जो खत्म हुआ। और उससे बड़ी बात, जो हल साधारण तरीके से हम ढूंढते हैं वो नशे में खोजते हैं। कोई भी तनाव, कोई भी टेंशन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज आई तो हमने उसका जो हल है वो नशे में खोजना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप वो नशा हमें धीरे धीरे करके आत्महत्या की ओर ले जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में, हमारे दिमाग में हेलुसिनेशंस का जन्म होता है, मतलब काल्पनिक रूप में हम बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होने लगते हैं, और जब नशा उतरता है तो एकदम से हम डिप्रेशन की अवस्था में जाते हैं, कुंठा की अवस्था में जाते हैं, निराशा और हताशा की अवस्था में जाते हैं। उस अवस्था से गुजरने के लिए, उस अवस्था से बचने के लिए कहीं ना कहीं मन में एक ही भाव आता है, ये जीवन को खत्म कर दो, ये जीवन अब कुछ नहीं, और आत्महत्या की ओर आदमी अग्रसर होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों से एक ही बात करता हूं कि आत्महत्या जीवन का सत्य नहीं है, हत्या जीवन का सत्य नहीं है। आपको परमेश्वर ने एक सुंदर शरीर का मालिक दिया है, उस सुंदर शरीर में एक सुंदर मन दिया है। बस सकारात्मक सोचो, सकारात्मक लोगों के पास रहो, सकारात्मक चिंतन करो। जैसे जैसे तुम्हारा सकारात्मक चिंतन बढ़ेगा, सकारात्मक लोगों के साथ रहने पे सकारात्मक चिंतन बढ़ेगा, तो आपके अंदर जो आत्महत्या के विचार वैसे तो सभी के मन में कभी ना कभी, किसी न किसी अवस्था में, किसी न किसी मोड़ पर आते हैं, लेकिन वो लोग कैसे पार हो जाते हैं? जैसे नदी पार करने के पुल की आवश्यकता होती है, तो हम ब्रिज बनाएं। एक ब्रिज कौन सा? सकारात्मक लोगों का ब्रिज बनाएं, ताकि हम उस ब्रिज के माध्यम से जो आत्महत्या का विचार हमारे अंदर जन्म ले रहा है, उस आत्महत्या के विचार से हम बाहर निकल सकेंगे। ऐसा मेरा मानना है। सकारात्मक लोगों के साथ रहिए, और सबसे बड़ी बात है कि अपने घर में आसपास जो जहर, जो आप औजार या कोई और चीज जिससे आप क्रोध में अवस्था में आने पर, नकारात्मक अवस्था में होने पर उसका प्रयोग स्वयं पे कर सकते हैं, उनको अपने घर से हटा दीजिए। क्योंकि अगर वास्तव में लोगों की मदद करने के लिए लोग अपने हथियार लेते तो कानपुर शहर में आज 26,000 से ज्यादा लोगों के पास सरकारी औजार है, सरकारी हथियार हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी बहन बेटी की रक्षा में, हमने नहीं पेपरों में पढ़ा कि उन्होंने हथियार का इस्तेमाल किया हो। जब भी हमने पढ़ा पेपरों के माध्यम से, तो उन हथियारों का इस्तेमाल उन्होंने स्वतः को खत्म करने के लिए किया। इसलिए अपने घरों में उन हथियारों का प्रचलन और प्रयोग बंद करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।